हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। गुड मॉर्निंग। आप सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आज हम लोग न्यू कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका। इसके पहले साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड में हम लोग किए थे कॉन्टिनेंट अफ्रीका, और थर्ड में हम लोग कंप्लीट अभी जस्ट किए हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। ये तीन कॉन्टिनेंट अच्छे से हम लोग क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं। आज नॉर्थ अमेरिका का पहला लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो उसमें हम लोग पॉलिटिकल मैप देखेंगे। जैसा कि हम लोग हर कंटिनेंट में पहले पॉलिटिकल मैप कवर किए हैं, फिर फिजिकल मैप कवर किए हैं। तो आज से अगर कोई न्यू लर्नर है तो आज से नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बैकलॉग है उसको आप कवर कर सकते हैं। ओके, तो आज से कंटिन्यूड कंसिस्टेंसी से पर डे आप लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। पर डे ये लेक्चर क्या होता है, अपलोड होता है यूट्यूब पे, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहता है, उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और पोल के साथ हम लोग ये स्टडी को क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप की सीरीज को कवर कर रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद पोल करते हैं। तो कंसंट्रेशन से आप क्या कीजिएगा, आप सबको हैबिट हो गया होगा। और जो भी न्यू लर्नर है और नॉर्थ अमेरिका से जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे देखिए, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। और चीजों आप जो लेक्चर में ही आपको क्या हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे आप लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा तो आपको ये पता होगा, ये फील होगा कि हमको अरे इतना सारा सब कुछ लगभग याद है। लगभग याद होने का मतलब क्या होगा कि एक दो बार आप 24 घंटे के अंदर फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो क्या होगा, कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर आप 7 डेज पे आप रिवीजन उसको कर लेते हैं तो कंफर्म आपको ऑलवेज याद रहेगा। और पीवाईक्यू कर लीजिएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऑलवेज याद रहेगा। जीएस है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो नॉर्थ अमेरिका आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक न्यू कंटिनेंट न्यू फ्रेश माइंड से, एक एकदम एनर्जेटिक के साथ कंसंट्रेशन को कंप्लीट कीजिए वीडियो को, लेक्चर को। ठीक है, माई सेल्फ अब्दुल सलीम। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। और ये जो भी लेक्चर सीरीज है ना, आप प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, इतना कर सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लग के ये वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाता है, और रिवीजन टाइम में हम अपना वक्त निकालते हैं आप सभी के लिए। और ये मेरा इंटरेस्ट है, मैंने अगर ऐसा बोले तो मेरा वो काफी इंटरेस्ट लगता है हमको चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना। ओके। और देखिए, ये मतलब हम जब इसको कवर किए थे तो जुलाई में कवर किए थे, ठीक है ना, 2024 में। तो नॉर्थ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका में हम लोग क्या हो गया, तो यहाँ से एक बार रिकॉल करके आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा एशिया, ये अफ्रीका हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका होगा। तो इसी को हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया एक बाकी है, हमारा रिमेनिंग जो कंटिनेंट है। और है हमारा हो जाएगा अंटार्कटिक बचा हुआ है, एक इधर में थोड़ा सा साउथ में ही न्यूजीलैंड पड़ेगा। तो एक ये कॉन्टिनेंट बचा है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और हमारा यहाँ से हो जाएगा न्यूजीलैंड, फिर एशिया। ये क्योंकि ये तो स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट तो होगा ही। ओके। और ये 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से ये 5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, ये 7 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, यूरोप 7 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। ओके। तो टोटल लेक्चर कितना हो गया, 19 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं तीन कॉन्टिनेंट को। ये 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन जो हमारा रहता है 30 से लेकर 45 मिनट्स तक रहता है। किसी किसी दिन थोड़ा सा पोल में रिवीजन ज्यादा कराना रहता है और पीवाईक्यू ऐड करते हैं तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो डेट्स इट। पढ़ना हम ही लोग को एक बार याद कर लेंगे ना तो बार बार परेशानी होने से बच जाता है। याद चीजें हो जाएगा ना, तो यहाँ यहाँ वहाँ परेशान रहेंगे। ये चीजें याद नहीं होती है, चीजें रिकॉल नहीं होती है, तो चीजें परेशान करेगी। एक बार शिद्दत से टाइम लगकर लेक्चर कंप्लीट करके याद कर लीजिएगा तो चीजें एकदम परफेक्ट होने लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग सबसे देखिए इधर से आइडिया लगाते हैं। यहाँ से पहले देखिए, ये देखिए, ये है रहा पूरा कनाडा। फिर ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ मेक्सिको, कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये रहा। अब यहाँ सब, ये सब पूरा आइलैंड है तो इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। ये सब याद करा देंगे हम। ये लेक्चर का खासियत है कि पोल के साथ करिएगा तो ये सब याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कनाडा जो है, कनाडा में छोटी छोटी सिटी होगी, उसको इंपॉर्टेंट सिटी को कवर करेंगे, ठीक है ना। कनाडा का कैपिटल देखेंगे तो हम लोग ये वाला पार्ट को कवर कर रहे हैं अभी। ओके। कनाडा, कनाडा क्या है, तो हमारा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। ओके, जो कि नॉर्थ पार्ट में है। लोकेशन समझ गए मैप में।
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। कनाडा का कैपिटल ओटावा होता है, ठीक है ना। तो बोलिए कनाडा का कैपिटल ओटावा, ठीक है ना। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। ओके। अब देखिए कनाडा में कुछ कुछ क्या होगा ना, इंपॉर्टेंट प्लेस होगा, उसको कवर करते हैं। ओके। तो यहां से देखिए सबसे पहले यहाँ आपका ओटावा मिलेगा, ठीक है। ओटावा मिलेगा। टोरंटो नाम सुने होंगे, टोरंटो, तो टोरंटो इधर है, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल देखिए, ये हो गया मॉन्ट्रियल। एक स्विट्जरलैंड में भी पढ़े थे, तो मॉन्ट्रेक्स पढ़े थे, ठीक है ना, वो अलग हो गया। ये मॉन्ट्रियल है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी सिर्फ नाम पढ़िए, ठीक है ना। हेलीफैक्स, ये हो जाएगा हेलीफैक्स। सबको याद कराना मेरा गारंटी है, पोल के साथ करेंगे। सेंट जॉन, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। क्या क्या देखिए अभी दिखाते हैं आपको। फिर यहाँ से देखिए वनकोवर आइलैंड, यहाँ से एक पढ़ेंगे हम लोग वनकोवर, वनकोवर आइलैंड, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे कलगरी, कलगरी। ओके। क्या क्या देखिए अब हम, तो देखिए कैपिटल में ओटावा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सिटी में क्या होगा, टोरंटो हो जाएगा, मॉन्ट्रियल होगा, हेलिफैक्स हो जाएगा। ओके। सेंट जॉन हो जाएगा, ग्रैंड बैंक हो जाएगा। ओके। फिर से क्या हो जाएगा, वनकूवर हो जाएगा। ओके। आइलैंड हो जाएगा, ये वनकूवर आइलैंड है। क्लियर है। ओके, दिखाते हैं आपको। देखिए फिर से अब ये याद कराएंगे। अब देखिए कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले बोलिए वनकूवर आइलैंड, वनकूवर आइलैंड, ठीक है। एक बार फुल नाम देखिए, बोलिए कलगरी आइलैंड। कलगरी एक सिटी है, ओटावा पड़ेगा। फिर से टोरंटो, मॉन्ट्रियल, हेलिफैक्स, सेंट जॉन, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक, ठीक है। डिकोड कीजिएगा। बी से बोलिए वनकोवर आइलैंड, बोलिए वनकोवर आइलैंड। सी से बोलिए कलगरी। ओ से बोलिए ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, हेलिफैक्स, सेंट जॉन, ग्रैंड बैंक। देखिए माइंड को ना गेम की तरह ट्रीट कीजिए। ये कि एक गेम है, इसको हम डिकोड कर रहे हैं 3 बार 4 बार। इसी तरह से क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाता है। फिर से बोलिए वनकोवर आइलैंड, फिर कलगरी, फिर बोलिए ओटावा। क्रूड ऑयल के लिए भी बताते हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है। ओटावा तो कैपिटल हो जाएगा, टोरंटो, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, हेलिफैक्स, सन जॉन, ग्रैंड बैंक। क्लियर है। फिर से देखते हैं, यहाँ आ जाइए इंपॉर्टेंट। बोलिए वनकूवर, कलगरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, हेलिफैक्स, सेंट जॉन। इसी के जस्ट ऊपर में यहाँ था ग्रैंड बैंक। ओके। अच्छा दोस्त बताओ, अब फिर से बताओ, इधर से चलो। तो ग्रैंड बैंक, सेंट जॉन, हेलिफैक्स, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कलगरी, वनकोवर। हुआ याद, याद हुआ। पोल कर ले एक। ओके, ठीक है। तो आइलैंड अब देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट आइलैंड देखते हैं। कनाडा का इंपॉर्टेंट आइलैंड देखते हैं। एक बार डिकोड करके लिखो तो फिर से, यहाँ से आ जाओ, यहाँ लिख के दिखाओ। सबसे पहले क्या था, वी, बोलो लिखो। फिर क्या था, सी। फिर क्या था, ओ। फिर क्या था, टी। फिर क्या था, एम। फिर क्या था, एच। फिर क्या था, सेंट जॉन। फिर क्या था बताओ,
बोलो, नहीं बोलोगे? बोलना तो होगा। जीबी, ग्रांड बैंक। ये बताओ, हेलिफैक्स, मॉन्ट्रियल, फिर बोलो, टोरंटो, ओटावा, कलगरी, लिख के देखो, लिख के देखो, वनकूवर। क्लियर है? ये सब कनाडा का इंपॉर्टेंट सिटी है। याद हो गया? वनकूवर कहाँ है? तो कनाडा में। कलगरी कहाँ है? तो कनाडा में। ओटावा कहाँ है? तो कनाडा में। टोरंटो कहाँ है? तो कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा। हेलिफैक्स, सेंट जॉन, ग्रैंड बैंक, सब कनाडा का है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। अब हम लोग कवर करते हैं, याद हो गया होगा आई होप। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट इसका आइलैंड देखते हैं। सबसे पहले यहां से देखो, कवर करते हैं ये, ठीक है ना। एक चीज को 5 बार 5 तरीके से बताते हैं ताकि याद हो। बेफिन आइलैंड, पहले एकदम तो आइडेंटिफाई करो कि है कहाँ पे। बेफिन आइलैंड, तो एक बेफिन आइलैंड याद हो जाएगा तो सीधा रिकॉल जाएगा कनाडा की तरफ। माइंड में मैप छपना चाहिए, छपा चमका तो बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड, ओके, तो बेफिन आइलैंड हो गया। बेफिन बे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डोवर स्टेट, डेविस स्टेट भी पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, आइलैंड, ठीक है ना। तो आइलैंड में बताओ, और अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और आइलैंड मिलेगा, देवन आइलैंड, ठीक है ना। कौन सा आइलैंड? देवन आइलैंड, यहाँ पे है। फिर एक पढ़ेंगे विक्टोरिया, विक्टोरिया फॉल पढ़े थे, याद करना कहाँ, विक्टोरिया आइलैंड। बोलो, बी आई तो बेफिन आइलैंड, डी आई तो डोवन आइलैंड, देवन आइलैंड। फिर बोलो, विक्टोरिया आइलैंड, डिकोड करो, बी डी वी, बोलो इसको, बेफिन आइलैंड। फिर बोलो, देवन आइलैंड। फिर बोलो, विक्टोरिया आइलैंड। ओके, अब यहां से हो जाएगा वही बैंक, तो बैंक्स आइलैंड हो जाएगा। क्लियर है? बैंक्स आइलैंड। अब एक बताओ, क्वीन एलिजाबेथ पोर्ट भी पढ़े थे साउथ अफ्रीका में। अब यहां से हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पढ़ेंगे। अब यहां से एक पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो एल्समेरे करके आइलैंड होगा, एल्समेरे। तो इधर में डिकोड करो, बी क्यू ई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बेफिन नहीं, बैंक्स आइलैंड। बैंक मैंने किनारे पे है। यहाँ से देखो, क्यून एलिजाबेथ आइलैंड, एल्समेरे, एल्समेरे आइलैंड, ओके, एल्समेरे आइलैंड, एल्समेरे आइलैंड, एल्समेरे आइलैंड, बोलिए, एल्समेरे आइलैंड, ठीक है। एल्समेरे आइलैंड, कौन सा आइलैंड, एल्समेरे। तो अभी देखो कितने आइलैंड के बारे में कवर करा दिए। तो बेफिन आइलैंड, बेफिन आइलैंड हो गया, देवन आइलैंड हो गया, बोलते जाना, विक्टोरिया आइलैंड हो गया। यही यही मौका होता है, यही कंसंट्रेशन देने का मौका होता है ताकि याद हो। यही, ये जब ये 2-3 बार रिपीट करते हैं ना, इसमें आप लोग को भी रिपीट करना है, रिकॉल करना है। अगर पेज लेके बैठे तो पेज में लिखिए बार बार, या कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में तो लिख नहीं पाएंगे सामने, तो कॉपी पे लिखिए।
जरूरी नहीं है, याद आपको करना है, आपको होना चाहिए। एल्स मेरे, मेरे को क्या है, यूट्यूब पे पढ़ा रहे, पढ़ा के चले जाए, कौन किसको याद हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट आप याद कर लीजिएगा तो मेरे को खुशी होगी, इतना समझिए। एल्स मेरे आइलैंड। ओके बेटा, आगे बढ़े। चलो तो देखो, अब दिखाते तुम लोगों को कैसे याद करवाते। चलो, सबसे बोलो बेफिन आइलैंड, डिकोड करो। देवन आइलैंड, एल्स मेरे, एलिजाबेथ, बैंक, विक्टोरिया। ओके, क्लियर है। चलो बोलो तो जरा, यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। पहले से प्लान रहता है ना, ये देखो पहले से लिखा रहता है, जबकि ड्यूरेशन बचे लेक्चर का। बैंक्स, क्वीन एलिजाबेथ, एल्स मेरे, देवन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बेफिन आइलैंड। एक बार डिटेलिंग में याद करा देंगे ना, तो ये गारंटी के साथ बोलते हैं कि वन शॉट में हम 30 मिनट में, तुम जब याद कर लोगे तब सबको याद कर लेगा, 30 मिनट में हर कंटिनेंट का वन शॉट कर देंगे। ये प्लान है मेरा पहले से, जैसे कंटिनेंट खत्म होता है ना, मैंने वर्ल्ड मैप की सीरीज अगर सारे कंटिनेंट हम कवर कर दे रहे हैं ना, तो 30-30 मिनट में। तो मान लो कि 7 है ना, तो 7 × 30, तो 210 मिनट में अप्रोक्स मान लो कि 3 to 4 आवर्स में सारे कंटिनेंट को कवर कर देंगे। एक बार जब का क्या हो जाएगा, तुम लोग ये पूरे फुल लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो, क्योंकि उसमें तेजी से कवर कर देंगे, ताकि एग्जाम टाइम में 2 से 3 आवर्स में रिवीजन हो जाए वर्ल्ड में। ठीक है ना। बैंक, चलो कोई नहीं, वो सब तो धीरे धीरे प्लान बनते रहेगा। बैंक्स, क्यून, एलिजाबेथ, एल्स मेरे, बेफिन, दोवन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। इसको करो। बैंक, एलिजाबेथ, एल्स मेरे, देवन, विक्टोरिया आइलैंड। ये हो जाएगा बेफिन। लिख भी सकते हैं हम लोग। चलो फिर से बताओ। सबसे पहले था बैंक, फिर इधर में जाओगे तो क्या, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, फिर बताओ एल्स मेरे, फिर तुम्हारा यहां से आ जाएगा विक्टोरिया आइलैंड, फिर इधर में जाओगे तो दोवन हो जाएगा, फिर नीचे आ जाओगे इधर इस साइड में, बेफिन हो जाएगा। लिख लिए, कवर कर लिए। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। कर लोगे ना, अब करे पोल करे, हो गया याद। चलो एक बार यहां से बता दो तो 3 क्या है, एल्स मेरे, 4 क्या है, एलिजाबेथ, विक्टोरिया नहीं एलिजाबेथ, 5 बताओ तो बैंक, 6 बताओ तो विक्टोरिया। ये हो जाएगा देवन आइलैंड, ये हो जाएगा बेफिन आइलैंड। चलो अब हम पूछेंगे तुम लोग को बताना। चलो बताओ तो विक्टोरिया किधर है, कितने नंबर पे विक्टोरिया होगा, करो आइडेंटिफाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पोल होता है। बताओ, विक्टोरिया 6 पे होगा। बेफिन बोलो, बेफिन, फिर से बोलो तो विक्टोरिया 6। बेफिन बताओ, बेफिन 1। देवन बताओ 2। फिर से बेफिन बताओ तो 1। देवन बताओ तो फिर से 2। एल्स मेरे, एल्स मेरे, प्लीज टेल मी नंबर ऑफ एल्स मेरे। 3। बैंक, टेल मी
बताओ बताओ, बैंक का क्या कितना नंबर पे आएगा? फिफ्थ नंबर। एलिजाबेथ बताओ, एलिजाबेथ कितना हो जाएगा? फोर नंबर। हो गया। चलो तेजी से बताओ। विक्टोरिया सिक्स, बेफिन वन, देवन टू, एल्समेरे थ्री, बैंक फिफ्थ, एलिजाबेथ फोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। याद कर लिए? क्या क्या कवर किए बताओ, एक बार बताओ क्या क्या कवर किए। तो कवर किए यहाँ पे बेफिन, फिर देवन, विक्टोरिया, फिर इधर में बैंक, सब आइलैंड के बारे में बता रहे हैं। और हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ, फिर एल्स मेरे। याद करो एल्स मेरे, जब स्ट्रेट पढ़ाएंगे ना तो एल्स मेरे आएगा। क्वीन एलिजाबेथ और एल्स मेरे के बीच में कौन है, फिर बेफिन आइलैंड ग्रीनलैंड के बीच में कौन से, सब कवर करेंगे। फिर हम लोग इधर से देखे थे, बताओ। वनकूवर, वनकूवर आइलैंड। फिर अगला पढ़े थे कलगरी, वाइल के लिए था। फिर हमारा ओटावा आ गया था कैपिटल। फिर बताओ, ओटावा के बाद टोरंटो, टोरंटो के बाद थोड़ा सा और इधर ही मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के बाद हो गया था हेलिफैक्स, हेलिफैक्स के बाद आ गया था बताओ सेंट जॉन, सेंट जॉन के बाद बताओ क्या था? ग्रैंड बैंक। सब याद हो गया? पोल भी कर लिए, आगे बढ़े। अब देखो एक बार इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ कनाडा, ठीक है ना। ओटावा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ कनाडा होगा। मेन इंडस्ट्री आर पेपर एंड पल्स मेकिंग एंड सो मेलिंग। टोरंटो लार्जेस्ट कैनेडियन सिटी हो जाएगा। हैमिल्टन लोकेटेड एट द हेड ऑफ द लेक ओंटारियो। सब पढ़ेंगे तो ये सब एक बार। ब्रिटिश कोलंबिया, वनकूवर, वनकूवर क्या है? सिचुएटेड नियर द फ्रेजर रिवर। ये सब पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। अब वो नाम याद करो, ये सब अभी पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है, ये सब याद करवा देंगे, ये सब बहुत पीडीएफ मिलता है हर जगह। परेशान न हो, पहले याद करो जैसे याद करा रहे। पूरा बुक का बुक पढ़ा रहता है, याद कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। फोकस कराना है सब याद करने पे। यूएसए, यूएसए बताते हैं, तो यूएसए चलते हैं। तो हम कनाडा कंप्लीट कर लिए, ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये बोलोगे कि ये वाला पार्ट बताते हैं, सब बताते हैं। अब हम लोग ये पार्ट कवर करेंगे, मिडिल वाला पार्ट, क्योंकि नीचे वाला तो मेक्सिको, ऊपर ऊपर में कनाडा हो गया। ओ आज पता चला कि यहाँ कनाडा है, ये यूएसए है, ये मेक्सिको है। बहुत कुछ पता चलेगा आज। चलो तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे क्या होता है ना, 50 जो है ना स्टेट आके मिलकर, ठीक है ना, एक यूनाइट होकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है, ठीक है ना। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होगा, कोई भी अपने एग्री से बाहर हो सकता है, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। इंडिया में कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित नहीं कर सकता है, डिक्लेयर नहीं कर सकता है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो 50 कंट्रीज है, ओके, ये स्टेट है आप समझो, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकता है। स्टेट का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लैग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? हम्म, चलो तो इसमें सम इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं, कवर करते हैं। हाँ तो ये सिटीजनशिप जो होता है ना, सिटीजनशिप, सिटीजन जो होता है यूनाइटेड स्टेट का डबल होता है। पूरा यूनाइटेड स्टेट का अलग होता है, अलग अलग यहाँ का स्टेट का भी अलग होता है। ओके, यहाँ पे एक कंबाइन हो के, एक यूनाइट हो के मिल के बनते हैं। तो अब बताते हैं तुमको, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट का जो कंबाइन होगा वो होता है वाशिंगटन डीसी में। तो ये वाशिंगटन डीसी है, तो ये इसको भी याद रखो, इस साइड में है, अटलांटिक के साइड में है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा किधर है वाशिंगटन डीसी।
तो वाशिंगटन डीसी तुम्हारा इधर के सब है, अटलांटिक के साइड में। ओके, ये तुम्हारा पैसिफिक का रीजन हो जाएगा। तो चलो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कवर करते हैं। सबसे पहले ये तो वाशिंगटन डीसी कवर किए। यहाँ पे कुछ कुछ पढ़ेंगे, बात इंपॉर्टेंट बताओ। चलो इसको करो। सैन फ्रांसिस्को, बोलो। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को पढ़े होगे। पोर्ट है ये। लॉस एंजलिस नाम सुने होगे, लॉस एंजलिस। फिर हो जाएगा सैन डियागो, सैन डियागो, सैन डियागो। ओके, तो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ये तीन पोर्ट है। लॉस वेगस जो है ये पोर्ट नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस इज ए नॉट पोर्ट, इट इज ए नॉट पोर्ट, बट सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ऑल थ्री आर पोर्ट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये पैसिफिक के साइड में है, पैसिफिक ओशियन के साइड में। कवर करो फिर से, बताओ। सैन फ्रांसिस्को पहला पोर्ट है। सेकंड में ये याद भी रखना है, नॉर्थ टू साउथ। सैन फ्रांसिस्को के बाद बताओ लॉस एंजलिस, लॉस एंजल्स, एंजलिस। उसके बाद बताओ सैन डियागो। ओके, लॉस एंजलिस, ठीक है ना। सैन डियागो, सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को, डिकोड करो इससे। सैन फ्रांसिस्को, ए से बताओ, एल ए से लॉस एंजलिस। उसके बाद बताओ ये यहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये से सैन डियागो, लॉस वेगस। नाम ये तीनों सुने होगे, चारों इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन डीसी सुने ही हो। ओके, कोई दिक्कत अब तक तो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो। सैन डियागो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, लॉस वेगस। तो इसमें खास बात क्या बताए कि लॉस वेगस पोर्ट नहीं है, बाकी रिमेनिंग ऑल थ्री आर क्या हो जाएगा, पोर्ट्स। वाशिंगटन डीसी इज ए कैपिटल। चलो, अब कुछ कुछ नॉर्थ टू साउथ तो हो ही गया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, याद करो साथ में फिर से। ठीक है ना, आईटी इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। गूगल का जो हमारा हेड ऑफिस है ये यही है। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। फिर सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी इसको जानते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, सिलिकॉन वैली। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, आईटी इंडस्ट्री। इट इज फेमस फॉर आईटी इंडस्ट्री ऑल्सो। हेड ऑफिस ऑफ गूगल belongs to San Francisco, and city of Golden Gate. Which city is called City of Golden Gate? City of Golden Gate. City of Golden Gate. City of Golden Gate. गूगल का हेड ऑफिस, आईटी इंडस्ट्री। बोलो फोर्थ में क्या हो जाएगा, सिलिकॉन वैली। सबके लिए कौन फेमस है, सैन फ्रांसिस्को को। ओके, अब बताते हैं।
लॉस वेगस कैसीनो के लिए फेमस है। कैसीनो के लिए कौन फेमस है? तो लॉस वेगस। लॉस एंजल्स हॉलीवुड, नाम तो सुना ही होगा हॉलीवुड। तो हॉलीवुड कहाँ मिलेगा? लॉस एंजल्स। सैन डियागो, बताओ क्या होगा? सैन डियागो, रिकॉल करो। सैन डियागो, सैन डियागो क्या होगा? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। 1 मिनट। हाँ, तो हमारा हो जाएगा सैन डियागो को पैसिफिक ओशियन में पनामा कनाल के पास यूएसए का पोर्ट है। देखो ये जो है ना, सबसे नियरेस्ट इधर से, इजीएस्ट बीजीएस्ट इजी रूट है इस सबसे ट्रेड करने का, ये सब सारे कंटिनेंट। ओके, इस सबसे नीचे में कौन था? सैन डियागो, पनामा कनाल से होते हुए जाएगा। दिस इज ए लॉन्गेस्ट रूट, दिस इज ए शॉर्टेस्ट रूट, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। कोई दिक्कत? डिकोड करो। सैन फ्रांसिस्को, लॉस वेगस, लॉस, बोलो लॉस एंजल्स, सैन डियागो। ओके, हो गया। दिस इज ए सिलिकॉन वैली, गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट एंड पोर्ट एंड बताओ। एंड फोर्थ ना, एक और था, कुछ छूट रहा है। आईटी इंडस्ट्री एंड गूगल, हेड ऑफिस ऑफ गूगल, आईटी इंडस्ट्री, it is also famous for IT industry and head office of Google, Golden Gate, city of Golden Gate, Silicon Valley, Los Angeles, Hollywood, लॉस वेगस कैसीनो के लिए फेमस है। दिस इज ए शॉर्टेस्ट रूट। ओके, दिस इज ए शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है ना, यूरोप से ट्रेड करने में क्या होगा? ये आसानी होगा क्योंकि पनामा कैनाल से होके जाएंगे। ओके, सबसे नियरेस्ट है ये भी पोर्ट है, ये भी पोर्ट है, तो सबसे जो इन तीनों में सबसे दूर कौन हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा दूर। ओके, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से मियामी समझना, मियामी, मियामी, मियामी किसके लिए फेमस है? सैटेलाइट लॉन्च के लिए। दिस इज अ फेमस फॉर Miami place is the famous Miami place is belongs to USA and it is a famous place for satellite launch। फ्लोरिडा रीजन में है ये पूरे रीजन को फ्लोरिडा रीजन बोलेंगे। दिस इज ए फ्लोरिडा रीजन। ओके, एक और पार्ट, ये दिस इज अलास्का। अलास्का जो है, बताते हैं ये क्या लिखे। अलास्का जो है ना, यूएसए का सबसे बड़ा कंट्री है, बट ये क्या है ना, ओशियन से लगा है, तो लैंड कंट्री सिर्फ पूछा जाएगा तो वो दूसरा होगा। ठीक है ना, बट टेक्सास हो जाएगा। बताते हैं अलास्का क्या है, ओशियन से लगा हुआ हो जाएगा टेक्सास।
टेक्सास, फ्लोरिडा, टेक्सास, ठीक है ना। हाँ, अलास्का इज द आल्सो द पार्ट ऑफ द यूएसए। अथॉरिटी ऑफ अलास्का यूएसए कंट्री, यूएसए कंट्री का अथॉरिटी है अलास्का पे। चलो, अब ए और बी में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े हैं, बताओ क्या क्या पढ़े। देखो, सैन फ्रांसिस्को इज बिलोंग्स टू बी रीजन और ए रीजन। तो बी रीजन इज ए कनाडा, विच कैपिटल इज ओटावा, एंड ए इज द यूएसए, विच कैपिटल इज Washington DC. San Francisco belongs to Part A. Los Angeles Part A. Las Vegas also Part A. Florida, this region is a Florida where place Miami is the famous for the Miami is the famous for the satellite launch. ठीक है ना? This is a famous for satellite launch. Florida, where is the place Florida? Florida is the पार्ट ए, ठीक है ना, मतलब ये यूएसए का पार्ट है। फ्लोरिडा इज द पार्ट ऑफ यूएसए, मियामी इज द पार्ट ऑफ यूएसए, यूएसए। बॉफिन आइलैंड, बेफिन आइलैंड, एल्समेरे आइलैंड, दिस इज ए बिलोंग्स टू, दिस इज ए पार्ट ऑफ कनाडा। बैंक आइलैंड, here here is the bank island, that means it is a part of B, that means it is a part of Canada. Victoria Island, Victoria Island is the also the part of the Canada, that means part B. Okay. Queen Elizabeth Island, where is the Queen Elizabeth Island? It is the part of B, that means it is the part of the Canada. Okay, got it my point? Montreal, Montreal is the also the part of the B, which is the Canada. Satellite, where is the satellite? The satellite is the part of USA. This place is known as Miami, which is also the region, which is the also the belongs to region Florida. Okay, got it my point? Here is the this is the reason, this is the reason, this is the reason, this is the reason Florida. Okay, Miami is the satellite launch, Miami is the satellite launch. Okay, क्लियर है, क्लियर है। तो हम क्या क्या देख लिए कि फ्लोरिडा जो पार्ट है वो यूएसए का है, मियामी फ्लोरिडा का ही पार्ट है, और फ्लोरिडा जो है कि यूएसए का पार्ट है। तो इसका मतलब मियामी भी किसका पार्ट हो जाएगा? तो मियामी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द यूएसए, जहां पे सैटेलाइट क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है यूएसए का। यूएसए का जितना सैटेलाइट लॉन्च होता है वो कहां से होता है लॉन्च? मियामी से। क्लियर है? जितने भी आइलैंड पढ़े, तो आइलैंड किसका पढ़े थे? कनाडा का ही पढ़े थे। तो बेफिन आइलैंड, एल्समेरे आइलैंड, ओके, तो ये सब कवर किए। विक्टोरिया आइलैंड बताइए, पार्ट ए का। क्वीन एलिजाबेथ पार्ट बी का, पार्ट बी का भी विक्टोरिया आइलैंड के लिए क्वीन एलिजाबेथ। मॉन्ट्रियल पार्ट क्या है? बी का ही है, कनाडा का है। सैटेलाइट ए का। ओटावा कैपिटल है कनाडा का, तो बी हो जाएगा। कैलगरी ऑयल के लिए फेमस था, तो हमारा बी पार्ट हो जाएगा। वनकूवर जो है आइलैंड है, ये भी बी का पार्ट हो जाएगा कनाडा का। हॉलीवुड जो होगा यूएसए का हो जाएगा। हॉलीवुड का कहाँ पे बताओ? लॉस एंजलिस में। गोल्डन सिटी ऑफ द गेट किसको बोले थे? सैन फ्रांसिस्को को। आईटी इंडस्ट्री किसको बोले थे? सैन फ्रांसिस्को को। पार्ट ए हो जाएगा। कनिसो कैसीनो किसके लिए फेमस था? तो लॉस वेगस के लिए। अलास्का किसका पार्ट है? तो ये यूएसए का पार्ट है। लार्जेस्ट, ठीक है ना, स्टेट बोलो कंट्री बोलो, बट ये ओशियन से लगा हुआ। अगर ओशियन से बिना विदाउट ओशियन कनेक्टेड पूछे तो वो हो जाएगा टेक्सास। ओके, अब मैक्सिको सिटी में चलते हैं। तो ये रहा पूरा मैक्सिको सिटी। ओके, मैक्सिको का क्या हो जाएगा कैपिटल? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। क्लियर है? मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको सिटी हो जाएगा। यार, कनाडा कवर किए, यूनाइटेड स्टेट कवर किए, फिर मैक्सिको सिटी कवर कर रहे हैं।
मेक्सिको सिटी में, मेक्सिको सिटी यहाँ पे है। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट एक पेनिनसुला पार्ट है, याद रखो, ठीक है ना। युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला, बताओ अटलांटिक ओशियन की तरफ है, कैरिबियन, युकाटन पेनिनसुला, अटलांटिक ओशियन, कैरिबियन, ओके, कैरिबियन का पार्ट है। अटलांटिक में कैरिबियन, इस सब रीजन को कैरिबियन रीजन बोलते हैं, ओके। बिल्च, बिल्च यहाँ पर है, ठीक है ना, छोटी छोटी है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखो ये रहा बिल्च रीजन, ओके। बिल्च का हो जाएगा बेल, बेल, बेलमोपन, बेलमोपन, बोलो बिल्च का क्या हो जाएगा, बिल्च, बेलमोपन, बिल्च का क्या हो जाएगा, बेलमोपन। गोटामेला का क्या हो जाएगा, ग्वाटेमाला का क्या हो जाएगा, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला का क्या हो जाएगा, ग्वाटेमाला सिटी। देखो यहाँ पे ये वाला रीजन कर रहे हैं, ये पहले किए। बिल्च का क्या हो जाएगा, बोलमोपन। ग्वाटेमाला का क्या हो जाएगा, ग्वाटेमाला सिटी, ये ग्वाटेमाला सिटी, ओके। नेक्स्ट, ई सल्वाडोर का, ई सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर हो जाएगा, ई सल्वाडोर का क्या हो जाएगा, सैन सल्वाडोर, ओके। दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। ई सल्वाडोर फिर से क्या हो जाएगा, होंडरस का क्या हो जाएगा, टेगुसी गैपा, टेगुसी गैपा, टेगुसी गैपा, टेगुसी गैपा, होंडरस, 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 टुगेसी गैपा, टुगेसी गैपा, टुगेसी गैपा, कोई नहीं, सब हो गया तो। निकारागुआ का मानागुआ, निकारागुआ का मानागुआ, निकारागुआ का मानागुआ, ओके। कोस्टा रिका का सैन जोसे, ओके। पनामा का पनामा सिटी, ओके। तो आज क्या करते हैं, इतना ही कवर करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका ये सबको याद करा के पोल करा देंगे, ओके। लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को न्यू है तो न्यू अपडेट के लिए, अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब तक शेयर नहीं किए दोस्तों को, तो शेयर कीजिए। ओवर भी दे देते हैं, नॉर्थ अमेरिका का आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किए हैं। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, तो जिसमें से हम लोग कनाडा कवर किए, फिर यूएसए कवर किए, फिर मेक्सिको कवर किए, फिर जैसे जो भी है कैरिबियन आइलैंड जितने भी है, छोटे छोटे कंट्रीज हो गए, बहुत कंट्रीज हो गए, सबको कवर करेंगे, डोंट वरी, सब याद होगा। कनाडा का कैपिटल ओटावा हो जाएगा, फिर हम लोग वैंकूवर पर है, कैलगरी पर है, ओटावा पर है, टोरंटो पर है, मॉन्ट्रियल पर है, हैलिफैक्स पर है, सेंट जोन्स पर है, ग्रैंड बैंक पर है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट प्लेस जो अभी हम बोल दिए, क्रूड ऑयल के लिए कैलगरी में, फिर से हम लोग आइलैंड पर है तो बेफिन आइलैंड हो जाएगा, बोलो कौन कौन सा आइलैंड हो जाएगा, बेफिन हो जाएगा, एल्समेरे हो जाएगा, क्वीन एलिजाबेथ हो जाएगा, विक्टोरिया आइलैंड हो जाएगा। ये सारे कवर कर लिए, इधर में सारे आइलैंड था। उसके बाद हम लोग कवर किए यूएसए का, यूएसए का कुछ पार्ट कवर किए। यूएसए को याद किए तो क्या हो जाएगा, यूएसए में वाशिंगटन डीसी पर है, सैन फ्रांसिस्को पर है, लॉस एंजलिस पर है, सैन डियागो पर है, सैन लॉस वेगस पर है। सम इसका सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं, गूगल का सिटी बोलते हैं, गूगल मतलब यहाँ ऑफिस है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं, लॉस वेगस उसके कैसीनो बोलते हैं, लॉस एंजलिस के लिए हॉलीवुड इसके लिए फेमस है, सैन डियागो के लिए पैसिफिक ओशियन में पनामा कनाल से सबसे नजदीक में है, नियरेस्ट हो जाएगा। मियामी पे पर है, मियामी जो फ्लोरिडा वाले रीजन में है, सैटेलाइट लॉन्च के लिए फेमस है, फ्लोरिडा के रीजन में है। टेक्सास मेनलेट से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। अगर ओशियन से कनेक्टेड पूछेगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा टेक्सास, और अलेक्सा हो जाएगा सबसे बड़ा सिटी। अच्छा, मेक्सिको सिटी पढ़े तो मेक्सिको सिटी में हम लोग क्या हो गया, मेक्सिको पढ़े, मेक्सिको सिटी हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या बोले, एक पेनिनसुला पढ़े थे, बताइए, युकाटन पेनिनसुला के बारे में पढ़े थे, जो कि अटलांटिक ओशियन की तरफ है, कैरिबियन में, ठीक है। ओके, उसके बाद पोल किए, इसमें अभी छोटा छोटा कंट्री पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। तो करते हैं कल, यहाँ से गुटेमाला हो जाएगा, बिलीच हो जाएगा, ई सल्वाडोर हो जाएगा, होंडुरास हो जाएगा, निकारागुआ होगा, इतना पार्ट पढ़े। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, ठीक है, ख्याल रखिए। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल
का लिंक दिया रहता है कमेंट बॉक्स में, उसको जो वहां से ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उठाइए। कोई भी चैनल अदर ज्वाइन नहीं करना है, वो लिंक्स के थ्रू जाना है। वहां पे सारे इसके पहले जितने भी पीडीएफ है, जितने भी अब तक लेक्चर हुए हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। आप उसको उसको डाउनलोड कीजिए, उससे रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।